गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर। इससे पहले की वीडियो में हम 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5 और टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रॉपर्टीज स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज नंबर 6 कहलाएगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 नोट डाउन करेंगे। 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है देखिएगा। The value of a determinant remain unchanged if its row and columns are interchanged. ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। अगर आपके पास a इक्वल टू कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है ना, तो इस a का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो बराबर होगा किसके, अगर इस a के रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, उस डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, हर रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, R1 को C1 में, R2 को C2 में और R3 को C3 में, तो उसको क्या कहते थे, ट्रांसपोज कहते थे ना। उसी चीज को क्या कहा जाता था, ट्रांसपोज कहा जाता था ना। तो अगर आप किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करते हैं तो जो वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट का था तो वो बराबर होगा किसके, ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर। देखिए एग्जांपल से, मान लीजिए a इक्वल टू एक डिटरमिनेंट है जिसका एलिमेंट दे रखा है 3 1 0 0 1 2 1 3 1 0 3। चलो ठीक है, a इक्वल टू ये डिटरमिनेंट गिवन है, तो अब इसका वैल्यू पहले निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a निकाल लीजिए। तो a का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा 3 इनटू में 1 2 0 3, माइनस में क्या जाएगा 1, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 0 2 1 3, ये एलिमेंट हो जाएगा ना। फिर क्या जाएगा प्लस में 0 इनटू 0 1 1 0। चलो ठीक है, तो जो इसका वैल्यू आ रहा है 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0 0, माइनस में 1 इंटू 3 इंटू 0 0, माइनस में 2 इंटू 1 2, प्लस में 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा ना। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब देखो ये माइनस में 2 इंटू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 और ये क्या है 0। तो जो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a आ रहा है, a का जो डिटरमिनेंट वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस a का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ a क्या हो जाएगा, a डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को किस में चेंज कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को क्या कर देंगे, सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे, और थर्ड रो को क्या कर देंगे, थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 0 3 हो जाएगा। अब इसका आप क्या करिए, डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए यहां से ये रख कर दे रहे हैं। अब जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा किसका निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a ट्रांसपोज का निकाल रहे हैं ना। R1 के अलावा निकालते हैं तो ये 3 इनटू में क्या हो जाएगा 1 0 2 3, माइनस में क्या जाएगा 0। अब 0 से कुछ भी इंटू होगा तो 0 ही होगा ना, तो हम इंटू में 0 रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पर हम कर ही दे रहे हैं, एलिमेंट को लिख दे रहे हैं डिटरमिनेंट के टर्म में। तो 0 का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, एलिमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा 1 0 0 3, प्लस में क्या आ जाएगा 1, और इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 1 0 2। चलो ठीक है, ये 0 था। चलिए निकालते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, माइनस में 0, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये माइनस में 0 इंटू 3, माइनस में 0, प्लस में 1 इंटू 2 इंटू 1 2, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0, 3 3 जा 9। ये देखो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, माइनस में 0 प्लस में 2, क्या आ रहा है 11। तो यहां से हम क्या देख रहे थे, जो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a आया था वो बराबर आ रहा है किसके, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a, और ये किसके बराबर है 11 के बराबर है। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अगर अब कोई
कोई भी a इक्वल टू 8 डिटरमिनेंट दे रखा है तो उसका वैल्यू होगा, और उस डिटरमिनेंट के जो हम ट्रांसपोज निकालेंगे उसके वैल्यू के बराबर होगा। ये था प्रॉपर्टीज नंबर 6, नोट करेंगे। और ये इसका एग्जांपल के नीचे, एग्जांपल के तौर पर नीचे नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 7 नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 7। क्या कहता है प्रॉपर्टी 7? लिखेंगे इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, then the value of determinant remain same but sign is changed, देखिए क्या कह रहा है, एग्जांपल से समझिए। अगर a इक्वल टू कोई एक डिटरमिनेंट है जिसका एलिमेंट 3 2 1 0 2 0 1 0 1 है, ठीक है ना, ये हमारा डिटरमिनेंट लिखा है। तो अब क्या कर रहा है, ये डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा किसके, अगर आप इस डिटरमिनेंट में किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दो या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू डिटरमिनेंट आएगा, मान लो हम यहाँ पर R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 को R1 की जगह लिख दे रहे हैं और R1 को R2 की जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है। और R3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 रो या 2 कॉलम को ही चेंज करना है। तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो इस डिटरमिनेंट के बराबर होगा पर अपोजिट इन साइन होगा। अगर ये प्लस में कुछ क्वांटिटी आ रहा है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। चलो पहले इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं R1 के अलावा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा 2 0 0 1, माइनस में क्या जाएगा 2 जाएगा और ये 0 0 1 1 बचेगा, प्लस में क्या जाएगा 1 जाएगा और यहाँ पर 0 2 1 0 बचेगा। चलिए 3 इंटू में ये 2 इंटू 1 2, माइनस में क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस में 2 इंटू 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस में क्या है 1 इंटू 0 इंटू 0 0, माइनस में 2 इंटू 1 2। तो जो वैल्यू आ रहा है 3 2 6, माइनस में 0 प्लस माइनस का 2, वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है, प्लस में 4 आया। अब इसका जो वैल्यू निकालिएगा वो माइनस में 4 आना चाहिए। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए R1 के लोग क्या कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये 0 इंटू में क्या हो जाएगा 2 1 0 1, फिर साइन क्या जाएगा माइनस में 2 इंटू में क्या हो जाएगा 3 1 1 1, ठीक है। चलो ठीक है, माइनस में 2 गया, चलो ठीक है। प्लस में क्या जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 2 1 0। अब देखो 0 इंटू समथिंग, ये क्या हो जाएगा वैल्यू 0 देगा और यहाँ पर क्या था माइनस में 2 इंटू में 3 इंटू 1 3, माइनस में 1 0 इंटू समथिंग, ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना। तो ये देखो 0 दे रहा है और यहाँ पर ये 2 था ना। अब देखो 3 माइनस में 1 तो 2 2 2 जा 4, माइनस में क्या हो जाएगा 4 प्लस में 0, फाइनल आंसर क्या आ रहा है माइनस ऑफ 4। इसका वैल्यू 4 आ रहा था और इसका वैल्यू क्या आ रहा है माइनस ऑफ 4। कब माइनस ऑफ 4 आ रहा है, जब आप इस ओरिजिनल डिटरमिनेंट में किसी भी 2 रो या फिर 2 कॉलम का इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू तो सेम आएगा पर अपोजिट इन साइन आएगा। ये था प्रॉपर्टीज नंबर 7, नोट करेंगे।
नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 8 और ये एग्जांपल के तौर पर नीचे लिखेंगे 7 नंबर प्रॉपर्टीज के नीचे ये एग्जांपल हो जाएगा आपका। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 8 लिखेंगे। क्या कह रहा है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज multiplied by a constant quantity k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। ठीक है, समझिए क्या कह रहा है प्रॉपर्टीज नंबर 8। ठीक है, क्या कर रहा है, अगर आपके पास a इक्वल टू कोई डिटरमिनेंट गिवन है 2 1 0 0 1 3 1 1 2, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए हम R1 में क्या कर रहे हैं, 2 से इंटू कर दे रहे हैं, तो जो न्यू डिटरमिनेंट बनेगा b बनेगा ना, 2 से इंटू करने पर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 0 0 1 3 1 1 2। ठीक है, हम क्या किए, R1 में 2 से इंटू कर दिए, तब जो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट होगा ना, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a, वो हो जाएगा किसके, k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ b। अब k की जगह किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2 से ना, तो यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, a डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं, फिर b डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे जो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a है ना, वो 2 टाइम्स होगा किसके, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b की। बात समझ में आया, चलो देखते हैं। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट हो जाएगा ना, ये 2 गुना हो जाएगा किसके, a के, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होगा ना। ठीक है, इसका 2 गुना हो जाएगा ना, इसका जो वैल्यू आएगा इससे 2 गुना होगा कौन, b, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो इसमें 2 से इंटू करना पड़ेगा ना, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ a होना चाहिए था। चलो ठीक है, हम a का यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं R1 के अलावा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 3 1 2, माइनस में क्या जाएगा, 1 जाएगा, और ये हो जाएगा 0 3 1 2, प्लस में क्या जाएगा, 0 0 1 1 1। चलो ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, माइनस में 3 इंटू 1, माइनस में 3, ये माइनस में 1 इंटू 0 0, माइनस में 3, प्लस में 0 इंटू 1 इंटू 0 0, माइनस में 1, तो ये हो जाएगा, देखो तो 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 2, माइनस में 2, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a कितना आ गया, 1 आ गया, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a कितना आ गया, 1 आ गया, तो b कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। चलो देखते हैं b का वैल्यू क्या आ रहा है, ये भी है, R1 के अलावा स्पेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b निकालना है, 4 इंटू में 1 3 1 2, माइनस में क्या जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0 3 1 2, प्लस में क्या जाएगा 0, और एलिमेंट क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट में 0 1 1 1। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1 2, माइनस में 3, माइनस में 2 इंटू 0 0,
माइनस में 3, प्लस में 0 इंटू 1 इंटू 0, 0 माइनस में 1। चलो ठीक है, ये हो जाएगा देखो 2 माइनस में 3 माइनस 1 इंटू 4 माइनस का 4, 0 माइनस में 3 -3 इंटू -2 माइनस प्लस का 6 और 0 इंटू समथिंग प्लस में 0 और ये कितना आ गया 2। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b है। बात समझ में आई? तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 8, नोट डाउन करेंगे और उसके नीचे ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 9। चलो नोट कर लो। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 9 नोट डाउन करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 9 क्या है देखेंगे, लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे। इफ इन एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, इफ इन एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट ए मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, a multiple of another row or column is added, then the value of determinant remain unchanged। देखो क्या कर रहा है, एग्जांपल से समझिए। कर रहा है a इक्वल टू a कोई डिटरमिनेंट है जिसका एलिमेंट दे रखा है 1 2 1 0 2 2 1 1 0। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब इस डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो में ऐड कर दीजिए। मान लो हम R1 में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं R1 में हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं किसी भी रो में एक कांस्टेंट क्वांटिटी से इनटू कर, या तो R2 में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से इनटू करिए, उसके बाद R1 में उसको क्या कर दीजिए ऐड कर दिए। तो हम क्या कर दे रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ R3 कर दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? हम R1 में चेंज कर दे रहे हैं, क्या R1 में ऐड कर दे रहे हैं, क्या 2 टाइम्स ऑफ R3 को ऐड कर दे। तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा ना ओरिजिनल डिटरमिनेंट का, वो बराबर होगा न्यू डिटरमिनेंट के बराबर। तो इस चीज को हम थोड़ा यहाँ लिख ले रहे हैं। R1 में हम लोग क्या चेंज कर देंगे, R1 में प्लस कर दे रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ R3। तो एक नया डिटरमिनेंट बनेगा ना, देखो नया डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा। R1 में चेंज कर रहे हैं तो R1 का हर एलिमेंट लिख लो 1 2 1। इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, प्लस करेंगे ना, क्या प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ व्हाट R3 का एलिमेंट 1 1 0। देखो तो 1 हमारा चेंज हो जाएगा किसमें 3 में, ये जो 2 है हमारा चेंज हो जाएगा किसमें 4 में, और ये जो 1 है हमारा चेंज हो जाएगा किसमें 1 में ही। तो जो नया डिटरमिनेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है b बन रहा है, और उसका एलिमेंट आ जाएगा 3 4 1 0 2 2 1 1 0। ये हमारा b डिटरमिनेंट बनेगा या नहीं बनेगा। अब जो वैल्यू इस डिटरमिनेंट का होगा बराबर होगा वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। देखिए निकाल लेते हैं, a का भी वैल्यू निकालेंगे और b का भी वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a निकाल रहे हैं वो बराबर हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 2 1 0 माइनस में क्या जाएगा 2। ठीक है, एलिमेंट में आएगा 0 2 1 0। चलो फिर क्या जाएगा प्लस में 1 जाएगा और एलिमेंट क्या जाएगा डिटरमिनेंट का 0 2 1 1। सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 0 इंटू 2 0 माइनस में क्या हो जाएगा 2, माइनस में 2 आएगा इंटू 0 इंटू 0 0 माइनस में 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0 माइनस में 2 इंटू 1 2। ये हो जाएगा आपका 1 इंटू -2 माइनस में 2 -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस का 4 1 इंटू -2 माइनस में 2। तो ये वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया।
अब देखिएगा इसका भी वैल्यू 0 आ गया। अच्छा ये 0 वैल्यू आ गया तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? अगर ये मैट्रिक्स रहता, डिटरमिनेंट ना होगा, ये मैट्रिक्स रहता तो ये कैसा मैट्रिक्स रहता? सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में है? तो कभी कभी पूछ दिया जाता है वेरीफाई द गिवन मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉट। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 आता है तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर। अगर 0 के बराबर नहीं आता है, कुछ भी वैल्यू आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कैसा मैट्रिक्स? अगर ये मैट्रिक्स होता तो कैसा मैट्रिक्स होता? सिंगुलर मैट्रिक्स होता। चलो अब यहाँ से क्या करना है? बी का वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी। वो भी क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए हम निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी बराबर हो जाएगा R1 के हम स्पेंड करेंगे 3 into 2 2 1 0 माइनस में क्या जाएगा? 4 जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 1 0। ठीक है, माइनस में 4 0 2 1 0। चलो बहुत बढ़िया। प्लस में 1 जाएगा और एलिमेंट आ जाएगा 0 2 1 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 into 0 into 2 0 माइनस में 1 2 माइनस में 4 into 0 into 0 0 माइनस में 2 माइनस में 2 प्लस में क्या जाएगा 1 1 into 0 0 माइनस में 2। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 6 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और ये 1 into माइनस 2 माइनस 2। तो ये माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 8 इक्वल टू क्या दे रहा है? 0। बात समझ में आई? ये एग्जांपल के तौर पर नीचे नोट डाउन कर लेंगे। और ये था आपका प्रॉपर्टीज नंबर 9। लास्ट और आखिरी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 10 किसका? तो डिटरमिनेंट का। तो नोट डाउन करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 10 क्या कहता है? लिखिए इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज expressed as a sum of two or more term, as the sum of two or more term, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant, as the sum of two or more determinant। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझते हैं क्या कर रहा है। मान लो a इक्वल टू एक डिटरमिनेंट गिवन है, एग्जांपल से समझा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहा है? आपका मान लो a इक्वल टू एक डिटरमिनेंट है जिसका एलिमेंट है 6 4 8 2 0 3 1 2 1। ठीक है, ये आपका एक डिटरमिनेंट गिवन है। अब क्या कर रहा था? यदि आप किसी एक रो और कॉलम के एलिमेंट को किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को दो टर्म में डिवाइड करके लिखते हैं, प्लस माइनस करके दो टर्म में डिवाइड करके लिखते हैं, तो जो डिटरमिनेंट होगा उसको टू टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं? इस डिटरमिनेंट ए को जो है ना हम लिख दे रहे हैं क्या? ए जो डिटरमिनेंट है ना, ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना, इसको हम लिख रहे हैं, इस 6 को देखो लिख रहे हैं क्या? 3 प्लस 3। इस 4 को लिख दे रहे हैं, आपको जो मन हो उसमें लिख सकते हैं। 2 प्लस 2। इस 8 को लिख दे रहे हैं हम 6 प्लस 2 के टर्म में। ठीक है, R1 को सिर्फ हम क्या किए हैं? सम के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। R2 और R3 एज इट इज रहेगा, दैट मींस 0 2 0 3 1 2 1 ही रहेगा। अब इस डिटरमिनेंट को क्या कर दिए? इस टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। तो आप क्या कर सकते हैं? इस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट में कर सम के टर्म में लिख सकते हैं। सम के टर्म में इस डिटरमिनेंट को क्या करिए? दो अलग डिटरमिनेंट में डिवाइड कर दीजिए,
बांट दीजिए और बीच में साइन क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। कैसे बांटेंगे, तो पहला एलिमेंट इस डिटरमिनेंट का रहेगा, दूसरा एलिमेंट सेकंड डिटरमिनेंट में चला जाएगा। देखो इस डिटरमिनेंट को आप लिख सकते थे क्या, देखो पहला एलिमेंट इसी में रहने दीजिएगा 3 2 2, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना ऐसे कैसे लिख लीजिए 2 0 3 1 2 1 1 2 1, ठीक है। और यहाँ पर साइन देंगे प्लस का, यहाँ पर साइन किसका देंगे, प्लस का। रिमेनिंग जो था एलिमेंट सेकंड वाला उसको अलग वाले डिटरमिनेंट में लिखेंगे। ये हो जाएगा 3 2 2 2 0 3 1 2 1। बात समझ में आएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ ये डिटरमिनेंट होगा ना वो बराबर होगा वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट के सम के बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट में चेंज कर दे रहे हैं। और पहला डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 3 2 2 हो जाएगा, 2 0 3 1 2 1 हो जाएगा। बीच में साइन कैसा जाएगा, प्लस का। सेकेंड डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 3 2 2 2 0 3 1 2 1। इसके सम में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करिए, बराबर आएगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस में दिस डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर। एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं। अगर ये आपका बी डिटरमिनेंट है और ये डिटरमिनेंट सी है तो यहां से डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी प्लस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ सी के बराबर होगा। चलो निकालते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल रहे हैं, R1 के अलावा तो ये 6 इनटू में हो जाएगा 0 3 2 1, माइनस में क्या जाएगा 4, डिटरमिनेंट का एलिमेंट क्या जाएगा 2 3 1 1, प्लस में क्या जाएगा 8 जाएगा और एलिमेंट क्या आ जाएगा 2 0 1 2। ये हो जाएगा 6 इंटू 0 इंटू 1 0, माइनस में 6, माइनस में 4 आ जाएगा 2 इंटू 1 2, माइनस में 3, प्लस में क्या आएगा 8 आएगा।